इजराइल हमास संघर्ष एक बार फिर भड़क उठा है। अमेरिका की कोशिश से हुआ युद्ध विराम अब कमजोर साबित हो रहा है। गाजा में इजराइल के हवाई हमलों में 104 लोगों की मौत के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर समझौता तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। यह स्थिति यह सवाल उठाती है कि आखिर दुनिया में शांति बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों है, युद्ध विराम कैसे टूट जाते हैं और बड़ी ताकतें जैसे अमेरिका इसमें क्या भूमिका निभाती है। आइए इसे आसान तरीके से समझते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं संघर्ष की पृष्ठभूमि को। इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद कई दशकों पुराना है, जिसकी जड़ें जमीन, पहचान और धर्म से जुड़ी है। यह संघर्ष समय समय पर हिंसा में बदलता रहा है। सबसे हालिया हिंसा 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई, जब हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया, जिसमें 1200 से अधिक इजरायली मारे गए और करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया गया। इस हमले के जवाब में इजराइल ने गाजा पर तीव्र हवाई और जमीनी हमले शुरू किए, जिनमें हजारों फिलिस्तीनी नागरिकों की जान गई। हिंसा बढ़ने के बाद 10 अक्टूबर 2025 को अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध विराम समझौता हुआ, लेकिन यह अधिक समय तक नहीं चल पाया। बीच बीच में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर युद्ध विराम तोड़ने के आरोप भी लगाए। आइए अब जानते हैं युद्ध विराम के टूटने और हिंसा के बढ़ने को। 29 अक्टूबर 2025 को गाजा से हुए एक हमले में एक इजरायली सैनिक की मौत हुई, जिसके बाद इजराइल ने दोबारा हवाई हमले शुरू कर दिए। दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं कि वे युद्ध विराम का पालन कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर उल्लंघन का आरोप भी लगा रहे हैं। इजराइल का कहना है कि उसने आत्मरक्षा में हमला किया क्योंकि हमास ने पहले हमला किया था। वहीं हमास का कहना है कि उसने कोई हमला नहीं किया और वह युद्ध विराम का पालन कर रहा है। यह दिखाता है कि जब दो पक्षों की उल्लंघन की परिभाषा अलग हो तो शांति बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता है। अब जानते हैं इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को। ऐसे समय में दुनिया के देशों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव ही शांति बहाल करने में मदद करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो इजराइल के प्रबल समर्थक माने जाते हैं, ने कहा कि युद्ध विराम अब भी लागू है और इजराइल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। वहीं संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने गाजा में बढ़ती नागरिक मौतों पर गंभीर चिंता जताई है। इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे पर एकमत नहीं है। कुछ देश इजराइल के साथ खड़े हैं, जबकि कई देश फिलिस्तीन के अधिकारों और स्वायत्तता के समर्थन में हैं। आइए अब जानते हैं अमेरिका की भूमिका को। अमेरिका लंबे समय से इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी माना जाता है। वह उसे सैन्य सहायता, आर्थिक मदद और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राजनीतिक समर्थन प्रदान करता है। अमेरिका ने कई बार इजराइल और हमास दोनों से युद्ध विराम का पालन करने की अपील की है, लेकिन उनके प्रयास ज्यादा असरदार नहीं रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि इजराइल के साथ अमेरिका के गहरे संबंधों के कारण उसकी मध्यस्थता अक्सर पक्षपाती मानी जाती है और प्रभावी परिणाम नहीं दे पाती। आइए अब नजर डालते हैं इसके वैश्विक असर पर। यह संघर्ष केवल इजराइल और फिलिस्तीन तक सीमित नहीं, बल्कि इसका असर पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक शांति पर पड़ता है। बार बार युद्ध विराम टूटने से न केवल क्षेत्रीय स्थिरता पर खतरा बढ़ता है, बल्कि आसपास के देशों में भी तनाव फैलता है। इस स्थिति से तेल आपूर्ति, व्यापार मार्ग और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी असर पड़ता है। साथ ही यह संघर्ष भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ ऐतिहासिक और कूटनीतिक संबंध हैं। भारत को अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखना पड़ता है, ताकि वह मानवीय दृष्टिकोण और रणनीतिक हित दोनों का ध्यान रख सके। इसलिए यह संघर्ष भारत की वैश्विक भूमिका को प्रभावित करता है। आइए अब नजर डालते हैं निष्कर्ष पर। गाजा में लगातार बढ़ती हिंसा यह साबित करती है कि युद्ध विराम को बनाए रखना और स्थायी शांति स्थापित करना बेहद कठिन कार्य है। हर बार की तरह हिंसा रुकने के बाद भी तनाव खत्म नहीं होता, बल्कि और गहरा जाता है। यह संघर्ष हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि बड़ी वैश्विक शक्तियां जैसे अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और अन्य देश क्या सचमुच शांति बहाल करने के लिए ईमानदारी और प्रभावी तरीके से प्रयास कर रहे हैं, या केवल बयानबाजी तक सीमित हैं। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। इजराइल हमास संघर्ष के संदर्भ में युद्ध विराम लागू करने में आने वाली मुख्य चुनौतियां क्या हैं? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।